कराची में खुश आमदीद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची कई तारीखी मुकामात और सकाफत से माला माल है। कराची की खूबसूरती सिर्फ रोशनियों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसकी खूबसूरती इसके कदीम रिवायत विरसा और पुरानी जगहों में भी छुपी हुई है, जो हमें तारीख से आगाह करती है। आज हम जिस तारीखी पेशे के बारे में आपको बता रहे हैं, ये कराची के इलाके उस्मानाबाद में वाक़े जूनागढ़ धोबी घाट है। ये धोबी घाट पाकिस्तान की तारीख में एक अहमियत रखता है, जहां पर कई बरसों से गंदे कपड़े धुलते हैं। और गधा गाड़ियों की मदद से धोबी कपड़ों को घर घर पहुंचाते हैं। जूनागढ़ धोबी घाट का शुमार एशिया के कदीम तरीन और बड़े धोबी घाट में होता है। ब्रिटिश दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर इस धोबी घाट की बुनियाद रखी। पहले सयाह अंग्रेज आते थे, पहले बहुत से अंग्रेज आते थे यहाँ पर देखने, सयाह बहुत आते थे देखने। जब बरतानिया की हुकूमत थी, ब्रिटिश की हुकूमत थी, जब से ये घाट हमारा चल रहा है। पहले हमारे दादा काम करते थे, फिर हमारे वालिद साहब काम करते थे, उसके बाद में हम करने लग गए। तकरीबन 30 साल तो हो गए हमें यहाँ काम करते हुए। पहले इतनी आबादी थी, ये सब आबाद था घाट, सब कपड़े धोते थे, बड़ा अच्छा लगता था। चालीस साल के करीब मेरे को ये काम करते करते हो गए। और उससे पहले हमारे वालिद साहब, हमारे दादा परदादा मतलब है, वो भी यहीं पर। जब ये वहाँ से यहाँ आए इंडिया से हम, तो वो यहीं पर यही वाला काम करते थे भाई, जो आज हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। इसकी तो तारीख बहुत पुरानी है कि सुनते थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ घाट थे। हमने नहीं देखे, जो लोग काम करते थे यहाँ उनको पता है, मगर हमने जब से होश संभाला ये सुनते कि अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ घाट थे, और यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा सब है। एक वक्त होता था जब धोबी घाट रंग बिरंगे कपड़ों की वजह से खूबसूरत कोसे कज़ा का मंजर पेश किया करता था, जहां कपड़ों को हाथ से धोया जाता और रस्सियों में टांगा जाता। जिस धोबी घाट में कपड़ों के पटखने की धुन सुनाई देती, वहीं जदीद टेक्नोलॉजी की आमद से मशीनों का शोर सुनाई देता है। चेंज तो आता है, देखो सदा वक्त एक सा थोड़ी रहता है, चेंजिंग आती है। तो पहले घोड़ों पे सफ़र करते थे लोग, अब मोटरसाइकिलें हो गई, कारें हो गई, तो तरक्की तो आती है ना, वक्त बदलता रहता है ना। ये भी वक्त बदला, कपड़े धोने का तरीका भी बदला वक्त के साथ साथ। पहले ज़माने के अंदर ये होता था कि वो एक टब सा होता था, टब के अंदर वो उसने कुछ सोडा सरफ डाल दिया, फिर वो एक लकड़ी का बना होता दस्ता सा, उससे औरतें देखे होगा कूटती थी। पहले हाथ से काम करते थे, खुशहाली थी, बहुत खुशहाली थी। अब जो मशीनों में काम कर रहे हैं, खुशहाली नहीं है, परेशानी परेशानी है। पहले हाथ से काम करते थे, वर्जिश भी होती थी, सेहतमंद रहते थे, खाना भी अच्छा खाते थे, सेहत थी तो खाना भी अच्छा खाते थे ना। अब तो सेहत भी ऐसी बेकार रह जाती है हमारी। भाई हाथ के काम में तो हम जो खुश थे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमको बत्ती का इंतजार नहीं करना पड़ता था, वरना बत्ती से कोई वास्ता था। अब जो हम मशीन में ले आके डाल देते हैं ना, लेट चली गई, सारा दिन चली गई, सारा दिन खराब हो गया हमारा। इंतजार करना बेटे कि यार धुलेगा तो ला के फैलाएंगे। बल्कि जो हाथ से धुलता था ना कपड़ा, वो अच्छा धुलता था, उससे कपड़ा ख़राब नहीं होता था, उससे कपड़ा ख़राब नहीं होता था। अब जो मशीन में
कपड़ा धुलता है ना, उससे तो कपड़ा खराब हो जाता है। कपड़े की ताकत खत्म हो जाती है ना, मशीन तो घुमाती है कपड़े को, तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है कपड़े की। ये कपड़ा ये 5 साल चलेगा, वो कपड़ा समझो 2 या 2.5 साल चलेगा। ये फर्क हो गया। पहले हाथ से काम करते थे, सालों साल कपड़ा चलता था। पहले भट्टियाँ थी हमारी, भट्टी चढ़ाते थे कपड़ों को, आग भट्टी चढ़ाते थे। भट्टी चढ़ाने के बाद उसको धोते थे, धोने के बाद फिर उसको ब्लीच लगाते थे, ब्लीच लगाने के बाद फिर नील लगाते थे, नील लगाने के बाद फिर कपड़ों में रस्सियों में लगाते थे। एक कपड़ा हमारे हाथ में 7 दफ़ा आता है। घर से लाया जब हमारे हाथ में आया, लिखवाया जब हमारे हाथ में आया, अलग अलग करना फिर हमारे हाथ में आया, मशीन में डालना है फिर हमारे हाथ में आया, उसको निकालना है मशीन से फिर हमारे साथ में आया, फिर उसको लेके आ रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं सुखाने के लिए, फिर हमारे हाथ में आ रहा है, फिर घर पे देने जा रहे हैं, फिर निकाल के फिर देने जा रहे हैं घर पे, फिर हमारे एक कपड़ा 7 दफ़ा हमारे हाथ में आता है। धोबी घाट ये 24 घंटे चलता था, 24 घंटे। जो शाम को चले जाते थे ना, वो 12-1 बजे आ जाते थे। पहले हाथ से काम होता था, भट्टियाँ वट्टियाँ चढ़ती थी, आग से करते थे उससे, और हाथ से मलते थे। ये मशीनें तो अभी 20 साल हो गए तकरीबन आए हुए। ये तो सारा हाथ से काम होता था। बदलते वक्त ने न सिर्फ धोबी घाट के काम करने के तरीके को बदला, बल्कि वहीं लोगों ने खुद की आसानी के लिए घरों में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, क्योंकि सार्फिन को रोजमर्रा के कपड़ों के लिए भी पूरे हफ्ते का इंतजार करना पड़ता था। देखिए, धोबी से जो है ना, वो कपड़े धुलवाने का मकसद ये है कि धोबी हफ्ते में 1 दफ़ा आता है, इसलिए जो है वो मैं हटवा दिया। और कपड़े जो है ना, वो सही नहीं धुल के आते थे, कभी फट जाते थे, कभी उनके रंग ख़राब हो जाते थे, इसलिए धोबी से अब मैंने कपड़े नहीं धुलवाती हूँ। और अब मैंने अपनी वॉशिंग मशीन ले ली है, तो जाहिर सी बात है मुझे अपना फ़ायदा है कि जाहिर से मेरे कपड़े फटते भी नहीं हैं, कलर भी नहीं उठता है उनका, तो मुझे ज़्यादा सहूलत है। भाई कपड़ा धोने में भी टाइम लगता है ना, फिर उसको घर सुखा के फिर उसको इस्त्री करना, यानी कि 1 हफ्ते का हिसाब किताब रखा हुआ है ये। अब पूरे हफ्ते के अंदर एक दिन धोना, दूसरे दिन सुखाना, फिर प्रेस करना, इसके अंदर टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। हर हफ्ते देते भी नहीं हैं कपड़े, क्योंकि हमारी कारपेट पे चानियाँ ज़्यादा बिछती हैं ना, तो वो चानियाँ ज़्यादा दी जाती हैं। होते भी बहुत हैं और ख़राब भी बहुत होते हैं। ये चानी पूरे 1 महीने में धो के लेकर आए, 4 दफ़ा कहने के बाद भी टोकते रहो उनको, टोकते रहो। जब धो लाते हैं वैसे थोड़ी लाते हैं, बहुत तंग करते हैं। कहे जाओ उनसे धो के साफ़ लेकर आओ, साफ़ लेके आओ, साफ़ धो के ही नहीं लेके आते। और ज़्यादा कहो तो चिढ़ते हैं, चिढ़ते बहुत ज़्यादा हैं कि इतने पैसे देती नहीं हूँ और कपड़े जो है ना इतने गंदे उतर देती हूँ। हमको 50 रुपये नहीं लोग दे रहे हैं 6 महीनों में, हम 50 लोगों से मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है, कह रहे हैं 40 में दो। जहाँ मैं कपड़े बांटने जाता हूँ अजीज़ाबाद के अंदर, वो 80 रुपये जोड़ा ले रहा है, मगर फिर वो उसकी दुकान है ना, वो अपनी दुकान के हिसाब से पैसे ले रहा है। हम यहाँ घरों से लेके आते हैं, घरों पे दे के आते हैं, हमको 6 महीनों में हमको मुआवजा मिलता ही नहीं। बस यही हमारे 50 रुपये जोड़ा भी चल रहा है, 40 रुपये जोड़ा चल रहा है, और कलफ का 80 रुपये जोड़ा हो जाता है। कोई 100 भी दे देता, मगर कलफ का 150 रुपये चल रहा है ड्राई क्लीन के ऊपर, और सादे के 100 रुपये चल रहे हैं, मगर हमें ये भी नहीं देते। इसके अंदर भी बोलते आपके हफ्ते ले लेना, ये नहीं है वो नहीं है, और ऐसा कपड़ा देते हैं जो ना धुलने वाला कपड़ा होता है। काम कम हो गया ना हमारा, ड्राई क्लीनिंग हो गई, और ये अभी ये खुली है भी, नई दुकानें खुली हैं जो घरों पे लेके जाते हैं गाड़ियों के अंदर, दूसरे दिन तीसरे दिन कपड़े दे देते हैं, उससे हमारे को नुकसान होता है, हमारे पास कपड़े नहीं आ रहे धुलने के। हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हम तो। भाई बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। वो दूसरे दिन भी दे देगा कपड़े, तीसरे दिन भी दे देगा, अब 2 घंटे बाद भी कपड़े दे देगा, कि उसके पास पूरा एक सेटअप है, समझे ना बात को, पूरा सेटअप वो दे देगा। वो उसके मुंह मांगे रेट भी लेगा उनसे, कि आपको 1 घंटे बाद कपड़ा चाहिए भाई, मैं 400 रुपये सूट लूँगा, तो देगा उसको। एक बात कह रहा हूँ, छोटी सी मिसाल, अब धोबी तो 1 हफ्ते बाद ही आएगा, तो उसको वही रेट मिलता है। कुछ होते हैं कि अपने घरों पे भी धोते हैं, मासियों से धुलवाते हैं कपड़े, जो उनके बस के नहीं होते तो वो धोबी को दे देते हैं। नहीं तो पहले तो सब धोबी को दिया करते थे कपड़े, इस वक्त इतनी मासियाँ भी नहीं होती थी, अब मासियाँ बहुत हो गई हैं। अभी मासियों से भी कपड़े लोग धुलवाते हैं, जो उनके बस के नहीं होते वो हमसे धुलवाते हैं।
हमारे बाप दादा के टाइम से अभी हमारे कस्टमर हमारे पास हैं। हमारे दादा के टाइम के भी हमारे पास है। हमारे वालिद साहब के पहले हमारे दादा के कस्टमर थे तो हमारे वालिद साहब ने काम करा उनका, फिर उनके बाद हमारे वालिद साहब ने करा, उनके बाद हम कर रहे हैं उनका काम। बहुत पुराने कस्टमर हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। मैं जाता हूँ नाज़िमाबाद भी जाता हूँ, अजीज़ाबाद भी जाता हूँ, सीवी डिफेंस भी जाते हैं। इसके अंदर जो मैं ये कपड़े छाटी कर रहा हूँ, इसके अंदर 40 साल के भी लोग हैं मेरे पास, 15 साल के भी हैं, 20 साल के भी हैं, मतलब मिक्स है। 40 साल के ज़्यादा है, क्योंकि वो मैं जब जब मैंने शुरू किया काम, तो जब इससे मेरी उम्र के ये लोग हैं जो मैं काज का ये कपड़े अलग अलग कर रहा हूँ। और नौकरियां लोग हमारे कितने रिश्तेदार इतने, वो बोलते हैं हमने इतना पढ़ा, वो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और पता नहीं वल्लाह आलम कोई नौकरियां मिलती नहीं। कोई होगा ओहदे पे, कोई अच्छे ओहदे पे, नहीं तो सब बेचारे आखिर आगे धोबी धंधे के अंदर आ गए, मुड़ के वापसी आ गए। जब रोजगारी नहीं होगा तो क्या करेगा? पढ़ा लिखा लड़का क्या करेगा? तो वो यही काम करेगा, अपना बाप दादा का काम ही करेगा ना। नौकरियाँ मिलती नहीं है, नौकरी मिले तो फिर आदमी काम छोड़े ना। देखो बड़े भाई, इसकी वजह यही है ना कि देखो पढ़े लिख कर भी, मैंने आपको क्या बोला कि देखो मेरा दादा भी ये काम करता था, मेरा बाप भी यही काम करता था, मैं भी अब मेरी औलाद भी यही काम कर रही है, करेगी। क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि देखो कहीं पे भी चले जाओ, नौकरी, पढ़े लिख कर भी नौकरी घूम रहे हैं, डिग्रियां हाथ में लिए हुए घूम रहे हैं। अब हमारे को तो एक चीज़ मिल गई ना, तो हम वो चीज़ कर रहे हैं। एक जरिया है हमारा काम करने का। और ये जगह भी गवर्नमेंट लेने के चक्कर में लगी हुई है। अगर ये चली जाएगी तो फिर हमारे बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे पिएंगे? कि हमको ये परेशानी, हमको ये थोड़ी बहुत इजाज़त दे दिया है कि हम कोई कोयले वगैरह बना लें। अभी बरसात आती है, हमारा बैठने का, सर झुकाने का भी जगह नहीं दिया। सर झुकाने की जगह हम यहाँ से चले जाएँ, जाके खड़े हो जाएँ बारिश के अंदर, वो भी नहीं रही। तो हम ये चाहते हैं कि कारखाने ना लगें, मगर हमें 2-4 कोयले को तो इजाज़त दे दें, जो हम अपना कोई कपड़े रखें। ये हिरोनी वगैरह चोरी करके ले आ रहा है, हमारा माल सारा उड़ा के ले आ रहा है, निकाल के। गवर्नमेंट से यही बोलना चाह रहा है, ये हमारे कारोबार की जगह है भाई, अल्लाह कर तुम्हारे दिल में ईमान दे, क्या नाम इसका यार, ये रहने दे गरीबों को, तो जैसे तैसे पड़े हुए हैं बेचारे, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। अगर इसको अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर लोग बागों के बड़े फाके कशी हो जाएगी। धोबी घाट के जरिए आवाम को कपड़े की सस्ती धुलाई घर बैठे मुयस्सर आ जाती है, लेकिन कपड़े धोने की बुनियादी लवाजमात में तेजी से इजाफे और बाज धोबी घाटों के मुस्मार किए जाने के बायस धोबी घाट मादूम होने के खतरात से दो चार हैं। धोबी घाट भी एक कदीम विरसा है और यहाँ के मुफलिस धोबी भी। तो सवाल यह है कि हुकूमत और मुताद्दिद इदारे इस कदीम और रिवायती पेशे को जिंदा रखने के लिए क्या इक़दामात करते हैं? घाट ही जीना, घाट ही मरना, हरदम पानी बीच उतरना, हरदम पानी में अपना काम, सुबह शाम अपना काम।